की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग आज कर सकता है तारीखों का ऐलान। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है और दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है तारीखों का। तो दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ हो सकते हैं चुनाव, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान आज संभव है। सपा 6 और बीएसपी 5 प्रत्याशी अपने घोषित कर चुकी है। 9 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी यहां पर उतारेगी, लेकिन हालांकि अभी क्लियरिटी जो है वो बीजेपी की तरफ से साफ नहीं हो पाई है इन 9 सीटों पर कौन प्रत्याशी होंगे। लेकिन इस बीच तारीखों को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस दौरान महाराष्ट्र और झारखंड के साथ जो है चुनावी तारीखों का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही यूपी में विधानसभा 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी कर सकता है। तो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन की 10 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव को विधानसभा 2027 की सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। और देखिए, लगातार सबकी निगाहें चुनावी तारीखों पर है और ऐसे में वो इंतजार कहीं ना कहीं आज खत्म हो सकता है। तो दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चुनाव आयोग करेगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इस पर तस्वीर साफ हो पाएगी। तो सपा अब तक 6 जबकि बीएसपी 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अटकलों का बाजार गर्म है कि 9 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी और एक सहयोगी दल आरएलडी को जो है उसके खाते में सीट जा सकती है। तो आपको बता दें कि लोकसभा के बाद होने वाला उपचुनाव योगी सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और यही वजह है कि हर एक सीट पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और अब चुनाव तारीखों के ऐलान पर सबकी निगाहें टिकी है। इसी कड़ी में ये जानकारी सामने आ रही है कि आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तारीखों का ऐलान संभव माना जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तारीखों का ऐलान संभव माना जा रहा है, वहीं तारीखों के ऐलान से पहले सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता पूरी तरह से उम्मीद में बैठा हुआ है कि कब हमें मौका मिले बटन दबाने का और हम समाजवादी पार्टी को साइकिल पे बटन दबाकर इतने वोटों से जिता दें कि एक नया कीर्तिमान, जिस तरह से जनपद अयोध्या की सीट फैजाबाद 54 लोकसभा सीट थी, जीता करके देवतुल्य मतदाताओं ने पूरे देश और दुनिया में इतिहास बनाया और चर्चा का विषय बनाया। तो देखिए, एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से आज तारीखों का ऐलान संभव माना जा रहा है, हालांकि दोपहर 3:30 बजे जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं इस पर साफ हो सकेगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है और अपने अपने तरीके से जीत का जो दावा है वो राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अवधेश प्रसाद की तरफ से भी उन्होंने कहा है कि वो जीत उपचुनाव में हासिल करेंगे। तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदर की सीट, और ये कुंदर की सीट बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है। मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, तो 10 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होना है ये भी आपको बता रहे। प्रयागराज के फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मिर्जापुर की मझवा जो कि निषाद पार्टी की तरफ से मांग की जा रही थी, वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर, तो गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव होना है। तो उपचुनाव से पहले कौन सीट किसके इस्तीफे से खाली हुई ये भी आपको बता दें। करहल सीट से कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। सीसामऊ सीट पर एसपी विधायक इरफान सोलंकी अयोग्य घोषित हुए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। फूलपुर सीट की बात करें तो बीजेपी के पास थी, प्रवीण पटेल सांसद चुने गए हैं। अब ऐसे में ये सीट खाली है, प्रवीण पटेल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है।
और एक बार फिर से जीत का परचम बीजेपी यहां लहराना चाहती। कटेरी से विधायक लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद बने, मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद बने, जिसके बाद मिल्कीपुर सीट भी खाली हुई। तो देखिए अब लगातार जो रण है वो पूरी तरीके से सज चुका है। तारीखों का ऐलान होना बाकी है, जिस पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी संदर्भ में आज चुनाव आयोग की देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोपहर 3:30 बजे उपचुनाव को लेकर तारीखों का जो ऐलान है वो संभव माना जा रहा है। हालांकि अब क्या कुछ तारीख निकलकर सामने आती है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा राजनीतिक दलों की तरफ से पास नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए जहां साख का सवाल है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है और 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर इस उपचुनाव को देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, उसके चलते चाहे वो नेता हो या कार्यकर्ता हो, उनके मनोबल थोड़ा डगमगाया है। और हरियाणा की जीत के बाद और ऐसे में उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं इस मनोबल को उठाए जाने, उसकी हौसला अफजाई के लिए इसमें जीत हासिल करना बेहद बीजेपी के लिए जरूरी है। तो आज तारीखों का ऐलान होना है। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिनमें से 3 ऐसी सीट है जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चक्रव्यूह है और ये चुनौती है। और उन 3 सीटों पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि वो 10 में से 8 सीटों पर तो जीत कम से कम हासिल